14.5 bhp के पावर देती है ये। हीटिंग जो है इसमें अभी भी आप लोग ड्यूक 200 को लेना। चैन नॉइस बहुत ज़्यादा है इसमें भी। ऑनर से रिव्यू बना दूँ आप लोग के लिए। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 1 जनवरी 2025 और आज मेरे पास है हनी मेरी। और आज सोचा थोड़ा सा फ्री था मैं, तो सोचा आज ऑनर से रिव्यू बना दूँ आप लोग के लिए। चलो चलते चलते बात करते हैं। लेट्स गो। साउंड नोट तो पता होगा आपको, BS4 है ये, ठीक है। 125 ड्यूक BS4 है। मेरा इसको लेने का एक और रीज़न ये भी है कि इसका साउंड, ये हल्की फुल्की KTM की जो थोड़ी बहुत साउंड थी ना, जो कि अब KTM वाले छुपा दिए BS6 ला के, मतलब उसको बंद कर दिए। तो थोड़े बहुत साउंड है इस पर, एक रीज़न ये है मेरा इसको लेने का। और दूसरी इसमें पावर इसमें गज़ब की है। 160 और 180 तक की बाइक को इजीली टक्कर दे देती है। मैंने वीडियोस और भी डाले हैं, NS 160 वर्सेस ड्यूक 125, ऐसे में देखे होंगे। इनिशियल में बहुत जल्दी आगे निकलती है, उसके बाद टॉप एंड में वो NS पार हो जाती है, वो अलग बात है। पर जो पावर है ना, वो स्टार्टिंग में जो पावर मिलती है ना, ऑसम, क्रेजी मैन, अलग ही फील लाता है इसमें। जिनके पास ये है, ये मशीन 125 ड्यूक, वो लोग को तो पता ही होगा इसके पावर के बारे में, क्या चीज़ क्या है ये। तो जो लोग नहीं जान रहे उनको मैं बता दूं, बहुत मस्त मशीन है। इसको किसी भी अदर 125cc बाइक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इसको 160 180 तक की बाइक के साथ कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है ना ये, कि 125 जितनी पावर देती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये देती है। 14.5 bhp के पावर देती है ये, जो कि 160 और 180 वाले देते हैं। और इसमें बड़े बड़े टायर लगे हैं पीछे, 150 बाई 17 इंचज़ के टायर लगे हैं। आगे 110 का टायर लगा, जो कि 125 बाइक सीसी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और कोई 125cc बाइक इतने बड़े बड़े टायर और इतने सारे फीचर्स नहीं देते हैं, ठीक है। इसमें रेडिएटर भी दिया जाता है। रेडिएटर दिया है तो जाहिर सी बात है इसका इंजन में कुछ तो होगा जो रेडिएटर दिया है कंपनी ने। तो मैं बता दूं, इसका इंजन जो है ना, DOHC इंजन, डबल ओवरहेड कैंप इंजन है, जो KTM यही इंजन यूज़ करती है। एक KTM और एक कावासाकी, दोनों ब्रांड्स यही इंजन यूज़ करते हैं, DOHC, डबल ओवरहेड कैंप इंजन। बहुत ही जल्दी हीट हो जाती है, बहुत ही जल्दी होती है, इस वजह से रेडिएटर दिया है वहाँ पे। और गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। ये BS4 है, तो BS4 में जाहिर सी बात है इसका जो बैंड पाइप है वो ऐसे मुड़ के आया है लेफ़्ट साइड से। और जो BS6 125 है ना, वो इंजन के नीचे से होते हुए गया है। तो गर्मी में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि हीटिंग जो है इसमें अभी भी थोड़ी बहुत हीट होती है। गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा हीट होती है, पैर थोड़ा सा अलग लगने लगता है, जलने टाइप से। 125cc होने के बाद भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, इस वजह से रेडिएटर दिए हैं, जो कि वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। और रही बात इसकी एवरेज की, बहुत लोग मुझे पूछते हैं ये 125 है, उस हिसाब से एवरेज तो 50 के प्लस देती होगी। तो मैं बता दूं, ये KTM ड्यूक 125 BS4 है और इसका एवरेज जो सिटी में है ना, वो मेरे को 35 का एवरेज दे रही थी, मेरे को 35 किलोमीटर पर लीटर इन सिटी। और रही बात हाईवे की या फिर लॉन्ग राइड की, तो मैं बता दूं, लॉन्ग राइड में 40 तक तो दे देती है, 40 प्लस, मतलब 41 42 यही आसपास थे। RC या फिर ड्यूक 200 के साथ अगर कंपेयर करें तो मैं बता दूं, दोनों का एवरेज लगभग सेम है। दोनों का एवरेज सेम ही है, बस पावर में थोड़ा सा इधर उधर है, क्योंकि ड्यूक 125 थोड़ा सा कम पावरफुल है और 200 जो है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है। बाकी एवरेज दोनों का सेम है, दोनों 35 की एवरेज देती है सिटी पे। और RC 200 थोड़ा सा कम के दे सकती है, पर अप्रोक्स 35 की देती है सिटी पे। और लॉन्ग राइड पे चलेंगे तो 40 टच के जाती है RC भी और ये भी, तो ये थोड़ा सा आगे देती है, 42 तक तो दे देती है, मतलब 40 प्लस ही देती है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा इसकी एवरेज के बारे में, एवरेज टेस्ट करने के लिए बोलोगे आप लोग, तो मैं एवरेज टेस्ट कर दूँगा, मेरे को कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। और अगर मेरे से कोई पर्सनल ओपिनियन पूछे कि 125 और ड्यूक 200
कि दोनों में से किसको लेना चाहिए, तो मैं बोलूँगा आप लोग ड्यूक 200 को लेना, क्योंकि एवरेज सेम है दोनों का, पावर वो ज़्यादा देगी। पावर के लिए मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ जाता है 125 होने के बाद इसमें। बाकी अदर 125 सीसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पावर है, मानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा पावर है, पर जो एवरेज देती है उस हिसाब से मेरे को 200 वाली पावर चाहिए होती है इसमें, जो कि मेरे को नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा ड्यूक 125 या ड्यूक 200 में से किसको लें, तो मैं बोलूँगा आप लोग ड्यूक 200 को ही लो। एवरेज सेम है, पावर ज़्यादा देगी इससे, आपको इससे ज़्यादा पावर देगी वो, ठीक है। और यही थोड़ा ठीक लग रहा है, यहीं पे रुक के साइड प्रोफाइल और स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। मैं बात कर रहा था इसके टायर सेक्शन की। ये देखो इतने चौड़े टायर 150 सेक्शन के हैं, ठीक है। 150 सेक्शन के टायर हैं, 230 mm के डिस्क प्लेट हैं ये पीछे साइड, और आगे साइड दिखाऊं तो ये 110 सेक्शन का टायर है, और इसका जो डिस्क प्लेट है 300 mm का है। मतलब 125 सीसी की बाइक में कोई भी इतना बड़ा डिस्क नहीं देती है, इनफैक्ट 200 वाले भी नहीं देते हैं इस पर। और 200 वाले तो पीछे का टायर भी ज़्यादा से ज़्यादा 130 सेक्शन तक ही देते हैं, जबकि ये 125 होने के बाद भी इसमें 150 सेक्शन का टायर आता है। और मैंने ये मॉडिफाई करी है, तो पीछे से मस्त लगती है, देख सकते हो एकदम बवाल लगती है। और ये रही इसकी निशानी, ये BS4 है, ठीक है। BS4 की निशानी यही है, जो ये बैंड पाइप है ना वो इधर साइड में से होते हुए गई है वहाँ पे, और जो कि BS6 है वो इंजन के यहाँ से ऐसे नीचे हो गई है, वो BS6 है। तो ये मेरा BS4 है जो कि ये ऐसे गया है। और ये रेडिएटर 125। और क्या मेजर इश्यूज हो सकते हैं इसके डिसएडवांटेज की बात बता दूं, चेन नॉइस जो कि हर बाइक में होता है इसमें भी होता है। चेन नॉइस बहुत ज़्यादा है इसमें भी, और बहुत जल्दी ये लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और मेरे को करानी भी है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ढीला हो चुकी है। ये देखो चेन नॉइस, प्लस इसको टाइट भी करना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत एवरेज का इशू है इसमें, क्योंकि ये सिर्फ 35 का एवरेज देती है, जो कि 125 के हिसाब से थोड़ा सा कम है। बाकी पावर तो लाजवाब है भाई साहब, पावर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 125 सीसी होने के बाद भी इतनी ज़्यादा पावर है इसमें कि 160 और 180 सीसी की बाइक को इजीली टक्कर दे देती है। तो और कुछ है नहीं मेरी हनी में। ओके, तो अगर आप लोग बोलोगे इसका एवरेज टेस्ट करने को ड्यूक 125 का, तो कमेंट में मेरे को बताओ, मैं इसका एवरेज टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सिटी में मतलब दोनों सिटी प्लस हाईवे, इसका माइलेज टेस्ट करने के लिए बोलोगे तो मैं कर दूंगा, मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, निकलते हैं, शाम भी हो गया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।